आज कांग्रेस कार्यालय अल्मोड़ा में देश और प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था तथा लगातार बढ़ रही महिला अपराधों को लेकर महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष राधा बिष्ट ने प्रेस वार्ता आयोजित की है। इस दौरान उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की। राधा बिष्ट ने कहा कि देश में महिलाओं की स्थिति चिंताजनक बनती जा रही है और आए दिन दुष्कर्म, यौन शोषण तथा महिला उत्पीड़न जैसे गंभीर मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इन घटनाओं पर ना तो केंद्र सरकार और ना ही संबंधित राज्य सरकारें कोई ठोस और निष्पक्ष कार्रवाई करती नजर आ रही है। उन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड का जिक्र करते हुए कहा कि यह मामला उत्तराखंड के सबसे चर्चित और दुखद घटनाओं में से एक रहा है। ऋषिकेश के एक रिजॉर्ट में कार्यरत 19 वर्षीय युवती की हत्या ने पूरे प्रदेश में आक्रोश पैदा कर दिया है। राधा बिष्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि महिला अपराधों पर सरकार ने गंभीरता से कार्रवाई नहीं की तो महिला कांग्रेस आंदोलन करने को बाध्य होगी। आज महिला उत्पीड़न, महिला अपहरण, महिला शिक्षा, महिला रोजगार, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है इस मुद्दों को लेकर, जिसमें सरकार विफल हो चुकी है। आज महिला अपने हक के लिए सड़कों पर है, क्योंकि महिला सड़कों पर और घर में महलूस नहीं है। आज जो महिलाएं हैं असुरक्षित महसूस कर रही हैं। और आज अगर देखा जाए क्राइम रिपोर्ट ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में 1,05,878 केस दर्ज हुए हैं एक साल में। और वहीं उत्तराखंड में अगर देखा जाए महिलाओं का रेशियो एक साल में 1500 से अपहरण हो रहे हैं, जिसको केस जो दर्ज किए हैं और जो दर्ज नहीं किए हैं वो हजारों की संख्या में है। ये आंकड़े क्राइम ऑफ इंडिया का रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में है। तो इस एवज में जो डाटा अगर 5 साल का लिया जाए तो बड़ी तेजी से महिला असुरक्षा पर सवाल उठता है मोदी सरकार और उत्तराखंड में जो सरकार है, धामी सरकार, हम उनसे कहना चाहते हैं कि जिस देश में जिस राज्य में महिला सुरक्षित नहीं है, जो आधी जनता सुरक्षित नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि उस राज्य के क्या हाल हो सकता है, वो विकास की किस गति पर जा सकता है। आज हम जहां विकास की बात करते हैं कि महिला जहां उनके पास रोजगार नहीं, जहां उनके पास शिक्षा नहीं, जहां उनके पास स्वास्थ्य नहीं, और आज महिला इस कगार पर है कि वो आज अपने लिए हक के लिए कांग्रेस सरकार, कांग्रेस की जो महिलाएं हैं सड़क पर आ चुकी हैं। देखिए, आज महिला कांग्रेस ने प्रेस वार्ता करी है महिलाओं की समस्याओं को लेकर के। जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार में रह करके हमारी बच्चियों के साथ जो उत्पीड़न और बलात्कार जैसे मामले पूर्व में भी सामने आए हैं और अभी भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसको लेकर के भी आज महिला कांग्रेस ने यहाँ पर प्रेस वार्ता करी है ताकि धामी सरकार को चेता सके। और उसके बाद महिलाओं को लेकर के जो समस्याएं हैं, जैसे देख रहे हैं हम लोग कि अभी लेटेस्ट ये है कि सिलेंडर को लेकर के, गैस सिलेंडर को लेकर के महिलाएं काफी परेशान है। कितनी बार अपनी केवाईसी कराएंगे, इतनी बार केवाईसी यदि हम लोग कराएंगे तो हमको तो विदेशों में भी अगर आप लोग जाओ, वहां का आंकड़ा उठाओ तो इतनी बार तो वहां पर भी केवाईसी नहीं करनी पड़ती। उस देश के नागरिक होने के नाते उनको पूर्ण मूलभूत सुविधाएं दी जाती हैं। और हमारे देश में रहकर, हम इस देश में रह करके, इस प्रदेश में रह करके, इस शहर में रह करके आज भी हर हफ्ते, हर महीने अपनी जो केवाईसी, जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, हम अपने ऑफिसों में चक्कर लगा रहे हैं, उसके बावजूद भी हम लोगों को किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिल रही है। इन लोगों ने गैस का जो काले बाजारी करने के लिए जो एक बहुत बड़ी मुहिम इस सरकार ने उठाई है। युद्ध हो रहा है ईरान में, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन इस देश के अंदर जो काला बाजारी अभी गैस को लेकर के हो रही है, इस बात से हम लोग बहुत नाराज हैं और इस देश और इस प्रदेश की सरकार को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। और यदि इस प्रकार का माहौल बना रहा तो महिलाओं पे बढ़ते अपराध, उत्पीड़न, यौन शोषण और महिलाओं जो छोटी छोटी बच्चियां हैं उनके साथ उत्पीड़न, और जो महिलाओं के जो दिनचर्या का वो है गैस सिलेंडर के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, और जो हमारे युवा हैं वो बेरोजगार हो रहे हैं। हर हाथ में डिग्री है लेकिन उनके पास रोजगार नहीं है। और शिक्षा का मतलब क्या है, इसका औचित्य है कि हम पढ़ रहे हैं और नौकरियां नहीं है। नौकरियां अगर बाय द वे कहीं पर कोई नौकरी आती भी है तो थोड़ी देर में पता चलता है कि युवा पेपर दे रहा है, पेपर देने के बाद लीक के मामले सामने आते हैं।